जीएचटी 2022 की रिक्रूटमेंट जब से पूरी हुई है, ख़त्म हुई 8 फरवरी के बाद, आप लोगों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि 2023 में कितनी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि क्या लेवल हो सकता है इस बार कंपटीशन का। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2023 ये आपकी रिक्रूटमेंट का नाम होने वाला है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से ऑफिस, डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी वैकेंसीज एसएससी को जीएचटी 2023 रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये है एसएससी जीएचटी 2023 एक्सपेक्टेड वैकेंसीज बाय मी। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है सीबीआईसी का। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इनकी ओर से आ सकती हैं, जिनकी संख्या हो सकती है 100 या 120 या इससे भी ज़्यादा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि ये जो हम आपको डिपार्टमेंट्स के नाम बताएंगे, ये वैकेंसी ज़्यादा भी रिपोर्ट कर सकते हैं, कम भी रिपोर्ट कर सकते हैं और हो सकता है कि ना भी रिपोर्ट करें। कोई गारंटी नहीं है, ये तो भाई एक तरह से संभावना है। तो संभावना में दोनों ही चांसेस होते हैं। कई बार हम 99% भी हमारा क्या हो जाता है, 0% हो जाता है, और कई बार 1% चांस होते हैं, वो भी 100 हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम किसी तरह की कोई गारंटी नहीं लेते। हो सकता है आपका कल को कोई नोटिस आए भाई जीएचटी 2023 का और आप कहें कि आपने तो ये कहा था लेकिन ये नहीं हुआ। तो पूरी तरह से ये संभावना है और संभावना में कुछ भी हो सकता है। और अभी से ही जीएचटी 2023 की प्रिडिक्शन करना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी आपके लगातार मैसेज आते रहते हैं, कमेंट आती रहती है, मेल आती रहती है, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। आगे नंबर 2 पे चलते हैं। तो भाई नंबर 2 पे आता है राजभाषा विभाग, जिसकी ओर से 90 या 80-90 वैकेंसी आ सकती हैं। उसके बाद आता है बीआरओ। इन्होंने 2 बार वैकेंसी दी हैं, 2020 में भी दी थी, 21 में भी दी थी, वो भर्ती नहीं हो पाई। उसके बाद 22 में इन्होंने बताया नहीं कि हमने दी है या नहीं दी है, लेकिन दी थी। जो एक नोटिस आया था जिसमें 453 वैकेंसी या फिर 451 वैकेंसी बैठ रही थी, उसमें भी इनकी ओर से वैकेंसी थी 25 के आसपास। तो हो सकता है इस बार ये 40 के आसपास वैकेंसी आपको दें। फिर आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, 35 के आसपास इनकी ओर से वैकेंसी आ सकती हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनकी ओर से भी 30 प्लस आ सकती हैं, प्लस माइनस हो सकता है। एमएसएमई की ओर से 25, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ओर से 10-15। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, 10-12 वैकेंसी हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट, ये इसकी ओर से 5-7 हो सकती हैं। और फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, 5 के आसपास। आईएमडी 5 के आसपास। इंडियन कोस्ट गार्ड की भी 5 के आसपास ही रहने वाली है। और फिर आता है आपका डीजीएएफएमएस, इनकी भी 4-5 वैकेंसी आ सकती हैं। कैट की हर बार वैकेंसी आती है, बहुत कम आती है, 3-4-5 वैकेंसी आती हैं, तो इनकी ओर से भी हो सकता है। जल शक्ति की ओर से भी 3-5 वैकेंसी हो सकती है। फिर आता है सीआईसी, यहाँ पे भी 3-4 वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से 3-4 वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की ओर से भी 1-2 वैकेंसी हो सकती है। सिविल एविएशन की ओर से भी 1-2 वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। बीपीआरडी की ओर से 1-2 वैकेंसी हो सकती है। और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की ओर से 1-2 हो सकती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से भी 1-2 वैकेंसी हो सकती है। तो 22 डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, ऑफिसेज हैं जो आपको वैकेंसी दे सकते हैं 2023 के लिए। आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे ऑफिस हैं जो भाई वैकेंसी नहीं भी भेज सकते, और उनमें कौन से आते हैं। हाँ नहीं, इसमें है जो आपको वैकेंसी दे सकते हैं, यानी कि 22 तो हैं, ये आप कंफर्म से ही मान के चल सकते हैं। इनमें से 1-2 डिपार्टमेंट घट भी सकते हैं, लेकिन पूरे चांसेस है कि आपको वैकेंसी दे। इसके अलावा कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जो वैकेंसी भेज सकते हैं, जहाँ पे आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, उसके बाद में आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और रेलवेज के बाद फिर बारी है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट शिपिंग वगैरह, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। अब की बार एक ही वैकेंसी थी, पहली बार इन्होंने वैकेंसी दी है, तो हो सकता है अगली बार ना भी आए, या फिर 1-2 वैकेंसी और आ सकती है। फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनकी ओर से भी आ सकती है, और डीजीएचएस की ओर से भी आपको देखने को मिल सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की ओर से भी पहली बार आई थी, तो हो सकता है अगली बार दें या ना दें, कुछ नहीं पता। सीजीडीए की ओर से आपको देखने को मिल सकती है, और इसके अलावा डीजीएक्यूए भी भेज सकता है। और कैग में चांसेस तो कम लग रहे हैं, लेकिन क्या पता भेजे ना भेजे, क्योंकि 2020 में इन्होंने नहीं दी, 21 में भी नहीं भेजी थी, और 22 में तो इन्होंने काफ़ी अच्छी वैकेंसी दे दी है, तो हो सकता है अगली बार ना भी दें। और फिर आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये भी दे सकते हैं 2-4 वैकेंसी। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो ना भी भेजें, जिनमें आपका कैग आता है, भाई कैग की कोई गारंटी नहीं है, ना भी दे। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी मुश्किल ही देगा,
देगा तो 4-5 वैकेंसी हो सकती है इनकी ओर से। इसके अलावा है IHQ MOD नेवी, भाई ये तो क्या बताइए, तो सीनियर की देते हैं। तो सीनियर का इन्होंने 2018 में दी थी, उसके बाद में इन्होंने 2022 में दी है। तो 4-5 साल में 4-5 साल का कोटा कर लिया है, तो कोई चांस नहीं है इनकी ओर से वैकेंसी आने की। एक्सटर्नल अफेयर्स के भी कम ही चांस लग रहे हैं। AFHQ की ओर से भाई इनकी ओर से बहुत ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिली। हो सकता है इस बार भी कुछ वैकेंसी आ जाए, सीनियर की भी आ सकती है, कोई गारंटी नहीं है, कोई यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते कहने का। और फिर ARHQ यहाँ पे बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है, ARHQ के बहुत कम चांसेस हैं। और फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, हो सकता है भाई ना भी दें। इन्होंने 41-42 वैकेंसी दी थी 2020 में, तो इन्होंने विदड्रॉ कर ली और बाद में वो एबोलिश्ड हो गई सारी पोस्ट जो थी, उसमें से अधिकतर पोस्ट एबोलिश्ड कर दी इन्होंने, क्योंकि 2 साल से वो भरी नहीं गई थी। हमारे पास वो PDF भी आपको दिखा देंगे। तो हो सकता है ना भी दें, अगर देंगे तो भाई थोड़ी बहुत आ भी सकती है इनकी ओर से 30-35-40। टोटल एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आपको बताए तो 400-500 वैकेंसीज हो सकती हैं। ये है मुद्दे की बात। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि ये भी बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। टेंशन वाली बात नहीं कि आप सोच रहे होंगे सारी वैकेंसी इन्होंने 2022 में दे दी, 23 के लिए कुछ नहीं बचा। इलेक्शन बहुत नज़दीक हो जाएगा और वैकेंसीज अभी भी बहुत ज़्यादा है। 3-4 डिपार्टमेंट की तो SSC ने रोक के रखी हैं। आपको अगर उनका नाम बताएं तो BRO अब की बार हो सकता है, पूरे चांसेस है BRO वैकेंसी देगा, अब की बार विदड्रॉ नहीं करेगा। राजभाषा की ओर से भी 80-90 वैकेंसी, और CBIC में भाई इन्होंने 96 वैकेंसी भेजी थी 2021 में, उसके बाद में वो भर्ती रद्द कर दी और इन्होंने भी वैकेंसी वापस ले ली। तो इनकी भी भाई 150 तक भी जा सकती है CBIC की वैकेंसी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी भेज सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने 26 दी थी, वापस ले ली। तो ये भी एक बड़ी भर्ती होने वाली है, ठीक है। तो आप अच्छी तैयारी रखो। लेकिन बात ये है कि सारी की सारे जो खेल होता है ना रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, वो वैकेंसीज पे नहीं होता। इस बार 441 अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी और सबसे ज़्यादा 52 वैकेंसी रिपोर्ट की गई थी सीनियर ट्रांसलेटर की। बावजूद इसके बहुत सारे कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिए गए थे। कुछ कैंडिडेट्स ने सिग्नेचर वगैरह करने भूल गए, उसके बावजूद भी कट ऑफ कम गई। लेकिन कट ऑफ कम क्यों गई? क्योंकि पेपर 2 में कुछ भी स्कोर नहीं मिला। बहुत, यानी कि जिनके 125-30 एवरेज आते थे, आज इतने स्कोर पे तो टॉप कर रहे हैं बच्चे। तो आप देख सकते हो। अब चलते हैं लेवल ऑफ कंपटीशन। तो ये पक्का हो चुका है कि 400-500 वैकेंसी आ सकती है, गारंटी नहीं है। 300 प्लस तो 300 350 प्लस तो रहेंगी, 400-500 आराम से चली जाएंगी, आई कैन अश्योर यू। लेवल ऑफ कंपटीशन की बात करें तो भाई देखो, नंबर 1 पे आता है होम स्टेशन। आप कहेंगे क्या लिखा हुआ है होम स्टेशन? बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं भाई जो बंगाल वाले बेचारे दिल्ली में पढ़े हैं, दिल्ली वाले कहीं बंगाल में पढ़े हैं, हरियाणा वाले कहीं भाई साउथ में पढ़े हैं, साउथ में बहुत सारे, और उनको चाहिए होम स्टेशन। ट्रांसफ़र का कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई चक्कर नहीं है। तो बचा क्या भाई, दोबारा अप्लाई करो, दोबारा से अपना ज्वाइन कर लो अगर आपको नज़दीक कोई स्टेशन मिलता है तो। इसलिए वो कैंडिडेट्स तो अप्लाई हर बार करते हैं। अप्लाई जो नहीं करते थे, जिन्होंने अप्लाई करना छोड़ दिया था सीनियर ट्रांसलेटर के लिए 2022 में 52 वैकेंसीज, अब तक की सबसे ज़्यादा सीनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसीज किसी भर्ती में आई है SSC GHT की, तो वो 2022 में है। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनको होम टाउन मिल गया, अब उन्होंने अप्लाई करना बंद कर दिया था। 2022 में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बलिदान दिया और वो बलिदान उनको आज भी चुभ रहा है, वो बलिदान उनकी बलि बन गया। तो वो लोग बिल्कुल अप्लाई करेंगे। दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने छोड़ रखा था अप्लाई करना, वो भी अप्लाई करेंगे। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है, 1-2-3 साल हुए हैं करते हुए उनको जूनियर ट्रांसलेटर के पद पर नौकरी, तो वो तैयारी नहीं करते थे, बस ऐसे ही एग्ज़ाम दे देते थे, तो वो भी इस बार अच्छी तैयारी करेंगे। कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स भी बढ़ेगा। और भाई नंबर 3 पे आता है मज़े के लिए। ये कैंडिडेट्स को तो कोई इनका बाप भी नहीं रोक सकता। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई मज़े के लिए देंगे, और कुछ को होम स्टेशन चाहिए, और कुछ को तो सीनियर किसे नहीं बनना यार, सबको सीनियर बनना है। AFHQ की दिल्ली में पोस्टिंग आ रही है, और वायु भवन की भी जहाँ तक दिल्ली में पोस्टिंग है, तो भाई कौन नहीं चाहेगा उनको दिल्ली मिले और दिल्ली में भी सीनियर मिले। तो पूरे चांसेस है कि आपका जो लेवल ऑफ कंपटीशन है बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस बार। एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा रहेगा, कट ऑफ भी ज़्यादा जा सकती है, चाहे कितनी वैकेंसी हो, 300 वैकेंसी, 200 वैकेंसी, 500 वैकेंसी हो,
कोई गारंटी नहीं है। तो पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार रहिए, अभी आपके पास समय है। जो ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो अभी तैयारी नहीं करेंगे, आपके पास टाइम है, आप अभी से तैयारी करिए। और अक्टूबर या नवंबर, जहाँ तक है नवंबर में आपका एग्जाम होगा, अक्टूबर में भी बहुत कम चांसेस हैं, तो नवंबर, आप अक्टूबर मान के चलो। अगर तैयारी आपको करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो अक्टूबर मान के चलो। और अभी मार्च है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हैं। 6 महीने में आप इतनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हो कि आप टॉप 10 में भी आ सकते हो। तो हमारी ओर से तो भाई आपको गुड लक ही हम विश कर सकते हैं। पकड़ के आपको बिठा तो सकते नहीं कि आप पढ़ो, या फिर कोई ऐसी चिप आपको नहीं दे सकते कि भाई चलो ये चिप आप अपने माइंड में डाल लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारी ओर से कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जानकारी थी, आपको अच्छी लगी होगी। और जहाँ तक है ऐसा ही कुछ हाल रहने वाला है 2023 का। बाकी अभी तो भाई 6 महीने पड़े हैं, 5-6 महीने हैं नोटिस आने के, तो बहुत जल्दी मैंने आपको शायद बता दिया है। और अब देखते हैं, नोटिस आने पे ही पता चलेगा कि हमारी बात कितनी सही है, कितनी गलत है। लेकिन एक बात आपको ज़रूर कहेंगे, जितनी मैक्सिमम वैकेंसीज आएँ उनकी टेंशन मत करो। टेंशन इस बात की है कि आपकी तैयारी कैसी है। और पेपर 1 की तैयारी के साथ साथ आपको ट्रांसलेशन और एससी की तैयारी भी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। एनीवे, ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी विश यू गुड लक।